अंबिकापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां पर हरि नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। हरि बहुत ही गरीब था, लेकिन वह सीधा साधा और ईमानदार आदमी था और वह मेहनती भी था। हरि अपने गांव के पास वाले गांव में रोज जाता था काम करने के लिए, लेकिन कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। किसी तरह से हरि का जीवन चल रहा था। एक दिन की बात है, हरि अपने घर बैठकर कुछ सोच रहा था और हरि की पत्नी खाना बना रही थी। तभी हरि अपने आप से बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे घर में तो कुछ खाने के लिए अनाज भी नहीं है और कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी उसकी पत्नी बोलती है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं जी? ऊपर वाला चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। किसी तरह से रात में खाना खा के सो जाते हैं। जब सुबह होता है तो हरि अपनी पत्नी से बोलता है, सुशीला, आज मैं कुछ काम ढूंढने जाते हैं। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आज भूखा सोना पड़ेगा। हरि की पत्नी बोलती है, ठीक है जी, घर पर हम आपका इंतजार करेंगे। हरि तुरंत निकल जाता है काम के तलाश में। आगे जाके हरि को बूढ़ी माँ मिलता है। बूढ़ी माँ हरि से बोलती है, बेटा जरा सुनो तो, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दोगे? हरि तुरंत बोलता है, क्यों नहीं दादी माँ, जरूर पानी पिलाएंगे। हरि तुरंत दादी माँ को पानी पिला देता है, लेकिन वह कोई दादी माँ नहीं थी, भगवान लक्ष्मी जी थे। हरि पानी पिलाया और दादी माँ हरि को एक छोटा सा केला का पेड़ दिया और बोली, बेटा ये कोई साधारण केला का पेड़ नहीं है, ये जादुई केला का पेड़ है। इसे अपने आंगन में लगाकर रोज एक लोटा जल देना। हरि तुरंत घर वापस जाता है और अपने पत्नी से सारी बात बता देता है और हरि तुरंत जादुई केला का पेड़ अपने आंगन में लगा देता है और उस पर रोज जल गिराने लगता है। कुछ ही दिनों में पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें सुंदर सुंदर केला फरने लगती है। जैसे ही केला तोड़ता, तुरंत केला फर जाता था। हरि अब रोज केला तोड़कर बाजार में बेचने जाने लगा और इसी तरह से हरि का काम चलने लगा। अब कुछ साल बीत गए। हरि अब केला बेचकर अमीर बन गया था। वह पक्का का मकान भी बना लिया था। अब हरि का स्थिति पहले जैसे नहीं था। हरि के जिंदगी में बहुत सुधार हो गया था और हरि और उसकी पत्नी गरीब लोगों को मदद भी करने लगे और आराम से जीवन जीने लगे।